हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में उड़ान शिक्षण संस्थान पे। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश को रीडिंग करना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्लास 8 क्लास का है बुक NCERT, जिसको हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। किस प्रकार से पढ़ा जाता है और इसका अर्थ कैसे समझेंगे। ठीक है, तो एक क्लास जो है आपका रेगुलर 2 बजे चालू होगा। ठीक है, आप आराम से देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है ताकि हमें अच्छा भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पहला टॉपिक हम लोग पहले पढ़ेंगे द नेव फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात है कि इंग्लिश को आप कब सीख सकते हैं। उसका पहला डिफिनेशन है कि एक तो पहली बात आपको इसका पढ़ने आना चाहिए, कि इसको रीडिंग करना आना चाहिए। उसके बाद दूसरा बात है कि आपको उसका मीनिंग आना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर ये 2 स्टेप अगर आपका क्लियर है तो आप आराम से किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक लिखा है कि द नेव फ्रेंड्स। तो देखिए, नेव का मतलब होता है कि नया नया, जिसको हम लोग बोलते हैं नौसिखिया इंसान। ठीक है, फ्रेंड्स का मतलब दोस्ती। इसका मतलब इसमें क्या पढ़ेंगे कि नया दोस्तों के बारे में पढ़ेंगे जो अभी तुरंत कोई चीज़ स्टार्टअप करता है। ठीक है, कोई नया चीज़ देखता है उसके अनुसार, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। तो पहला है, यहाँ पे लिखा है ए बर्ड, एक पक्षी, हैड था, लेड एग्स जस्ट अबव। मतलब क्या हुआ कि लेड का मतलब था देना, एक पक्षी ने अंडे दिए थे जस्ट अबव द कॉर्निस। ठीक है, मतलब कॉर्निस का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे जो हम लोग का खिड़की होता है इसके ऊपर हम लोग छज्जा ढालते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉर्निस। तो इसके जस्ट अबव का मतलब होता है उसी के ऊपर में। इन केशव्स हाउस। ठीक है, केशव का घर था। बोथ दोनों, केशव एंड हिज सिस्टर, केशव और उसकी बहन श्यामा। ठीक है दोस्तों, वुड वॉच द बर्ड इंटेंटली। मतलब उसको क्या करता था, रेगुलर उसको देखा करता था। इंटेंटली का मतलब होता है कि रेगुलर देखना किसी को। एज दे फ्लो बैक, जैसे वो लोग वापस आते थे उड़ कर के। एंड फोर्थ, ठीक है, और चौथा, फर्स्ट थिंग, पहले सोचता था एवरी मॉर्निंग, और ये चीज़ जो है हर सुबह को चलता था। द टू, दोनों, वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। दोनों आकर के क्या होता था, कॉर्निस के आसपास में आकर के खड़ा हो जाता था। रबिंग देयर आईज, अपने आंखों को मलता था। बेयरली अवेक, जैसे उठता था अपने आंखों को मलता, जैसे हम लोग भी उठते हैं सुबह सुबह आंख मिटते हैं ना, उसी प्रकार से दोनों अपने आंखों को मीट रहा था। ठीक है, द प्लीजर, शांति से। दे ड्रू फ्रॉम द सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दे हैव। ठीक है, और वो बर्ड्स को जो है देखता था और सोचता था कि यार कितना अच्छा चिड़िया है। ठीक है, इवन, और प्राय फॉरगट, भूल जाना, अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी, यानी कि उन लोगों का फेवरेट जो भोजन था जलेबी और मिल्क। ठीक है, दूध और जलेबी बहुत ही पसंद दोनों को था। तो चिड़िया को देखने के कारण से वो भी चीज़ लोग भूल जाया करता था। ठीक है, चलिए, न्यूमेरस क्वेश्चंस रोज इन देयर माइंड। न्यूमेरस का मतलब देखिए नंबर में संख्या, न्यूमेरस का मतलब अधिक संख्या में। क्वेश्चंस प्रश्न, रोज का मतलब था उठना। ठीक है, यहाँ पे गुलाब का नहीं होता, रोज मतलब होता उठना, किसी के मन में विचार उठना रोज। इन देयर माइंड, उसके दिमाग में कई सारे प्रश्नों का मतलब प्रश्न चल रहा था। हाउ बिग वर द, कितना बड़ा होगा अंडा। व्हाट कलर वर द, किस कलर का होगा। हाउ मेनी, क्या गो अंडा होगा। ठीक है, मन में पूरा सारा सवाल चल रहा था। व्हाट डिड दे ईट, क्या खाया होगा। हाउ वुड द चिक्स कम आउट, क्या बच्चे निकल गए होंगे। व्हाट इज द नेस्ट लाइक, किस प्रकार का घोंसला होगा। बट लेकिन देयर वाज नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, पर उसका सवालों का जवाब जो था देने के लिए कोई नहीं था। अब जैसे मान लो हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, अब मान लीजिए कोई चीज़ देखें, हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता, अब किसी से पूछेंगे तो वो पूछने वाला इंसान भी हमारे पास नहीं है, किसको पूछेंगे। अब देखिए दोस्त हम लोग नया नया है तो हम लोग भी चाहेंगे कि कुछ ऐसा इंसान हो जो हमारे सवालों का जवाब दे पाए, पर उसके यहाँ पर कुछ नहीं था। अब क्यों कुछ नहीं था, माँ हैड नो टाइम, माँ के पास क्या था, समय नहीं था। ठीक है, आगे, फ्रॉम हाउस वर्क, अपने घरेलू काम से। एंड बाबूजी, और इसका जो पिताजी था
फ्रॉम हिज बुक्स, उसके पिता जो थे किताब पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलता था। द टू चिल्ड्रेन, तभी दोनों बच्चे, हैड टू कम्फर्ट देमसेल्फ, और खुद अपने आप में ही सोचने लगा, बाय आस्किंग एंड आंसरिंग ईच अदर, बोला हम लोग खुदे ढूंढ लेंगे प्रश्नों का उत्तर। श्यामा, उसकी बहन जो थी, ठीक है, टेल मी भैया, भैया बोलो ना, विल द चिक फ्लाई अवे, क्या चिड़िया उड़ गया होगा, एज सुन एज दे कैम आउट ऑफ द एग्स, क्या तुरंत ही अंडा से निकलेगा, उड़ जाएगा। तो उन लोगों के मन में कई सारे ऐसे प्रश्न जो है चल रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका छोटा सा स्टोरी का पार्ट था। अब अगला हम नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कुछ अच्छा लगा होगा या फिर इसमें कुछ कमियां मिला तो उसको हम कमेंट में करिएगा। ठीक है, एक दिन हम क्या करेंगे, इसका सारा वोकेबलरी आपके जो है डाल देंगे ताकि उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ताकि पता चले कि क्या हो रहा है। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम लोग इसका पूरा जो है वोकेबलरी पार्ट्स डाल देंगे। ठीक है, तो जो चैनल का नाम है उड़ान शिक्षण संस्थान, उस प्रकार उसी से एक हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, उसमें सारा PDF वगैरह हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि रेगुलर इस प्रकार से वीडियो आप सभी के पास पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जय हिंद सभी को, और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, और इंग्लिश अब आपका और ही मजबूत होने वाला है। चलिए धन्यवाद।